मह्यम सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। हे प्रभु, कृपा करके बताइए, ये संतों के हृदय में भगवान, ज्ञान, वैराग, भक्ति सब आ गए, ये तो ठीक है कथा के श्रवण से, लेकिन और कौन कौन दुष्ट लोग पवित्र हो सकते हैं इस कथा से, ये भी बता दीजिए। कैसे कैसे दुष्ट पवित्र हो सकते हैं? शनकादि कहते हैं जितने पाप दुनिया में हैं सबकी यहाँ गणना है, वो गिनाने की जरूरत नहीं है। जितने पाप हैं, हाँ? वो सारे पाप एक व्यक्ति ने किए हों और भागवत की कथा सुन ले तो पवित्र हो जाता है। सुन करके थोड़ा अर्थवाद जैसा लगता है, अतिशयोक्ति। सारे पाप किया और कथा सुन ले तो पवित्र हो जाएगा, मतलब 10 करोड़ का घोटाला करो, 10 लाख में कथा करा लो तो माने बाकी तो सब ठीक ही हो गया ना। इसका अर्थ तो यही निकला ना। बोले ऐसा नहीं है, इसके लिए शर्त है। क्या शर्त है? आगे पाप न करने की प्रतिज्ञा करे। आज तक जो किया ठीक है, आगे से वो पाप नहीं करेगा, ये प्रतिज्ञा करे और भगवान की शरण में आ जाए। दो काम कर ले तो ये भागवत की महिमा है, भगवान कृष्ण की महिमा है। पीछे के सारे पापों से उद्धार कर देते हैं। बोले ऐसा किसी का हुआ है? बोले हुआ है। किसका हुआ है? बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, जो बड़ा भारी विद्वान था और बड़ा भारी श्रीमान था। पैसा भी था, विद्या भी थी, दोनों थे। इसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। हाँ, और जो धुंधुली थी उसमें बहुत सारे गुण थे, कुछ दोष भी थे। बोले गुण क्या थे? बोले अच्छे परिवार से थी, सुकुलोद्भवा। उसका जो पीहर था ना, अच्छा, उसमें महाराज संस्कारित परिवार था, अच्छे परिवार से थी। घर का काम करने में बड़ी कुशल थी, देखने में बड़ी सुंदर थी, घर को बड़े अच्छे ढंग से चलाती थी। बोले और दोष क्या थे? बोले 2 ही दोष थे। एक तो कलह प्रिया, दिन में एक बार जब तक झगड़ा ना हो जाए किसी से तब तक उसको भोजन नहीं पचता था। एक ये दोष था। और दूसरा स्ववाक्य स्थापिका, झगड़े में जब तक अपनी बात ना मनवा ले तब तक झगड़ा बंद नहीं होता था। ये दूसरा दोष था। ये कथाओं से क्या सीखना? किसी भी व्यक्ति में सारे गुण ही गुण नहीं होते। अगर 90 गुण हैं तो 10 दोष भी हो सकते हैं और उनको अनदेखा करना ही चाहिए। यही हमारी शिक्षा है। गुण दोष में सृष्टि है। महाराज दोनों का परिवार, दोनों पति पत्नी बड़े सुंदर ढंग से चल रहा है, लेकिन एक समस्या आ गई, इनके कोई संतान नहीं, न बेटा न बेटी। अब ये बड़े भारी पंडित थे, जानते थे कोई पाप कर्म ऐसा है जिससे हमको संतान नहीं हो रही, पिछला कोई पाप कर्म है। ये दान धर्म करने लगे, आधी संपत्ति दान धर्म में समाप्त कर दी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो निराश हो गए। शास्त्रों के जानकार, पैसा भी इतना खर्च कर दिया, आधी संपत्ति गई, नहीं हुआ तो अब तो होगा नहीं, निराश हो गए। और इतने बड़े पंडित, हाँ देखो यही मैं कह रहा था ना कि प्रोफेसर हो सकते हैं, लेकिन जीवन में आ जाए आवश्यक नहीं। इतने यहाँ लिखा श्रौतश मार्ते सुनिष्णातः द्वितीय इव भास्कर। श्रौत स्मार्त कर्मों में इतने बड़े विद्वान थे जैसे दूसरा सूर्य हो, इतने बड़े विद्वान थे ये। लेकिन पुत्र के मोह में, पुत्र के न होने के शोक में आत्महत्या करने का निर्णय कर लेते हैं, जबकि शास्त्र में लिखा है आत्महत्या महान पाप है, नहीं करना चाहिए, नहीं प्रयास करना चाहिए। आत्महत्या का निर्णय कर लिया, जंगल में गए। आत्महत्या करने ही वाले थे ठाकुर जी के कुछ लीला, एक संत दिखाई दे गए। महाराज संत रहते हैं जंगल में, समझ गए आत्महत्या करने जा रहा। बोले ठहरो, क्यों मरने जा रहे हो? बोले महाराज मेरी समस्या है, कोई संतान नहीं। संतान ना हो तो भी कोई बात नहीं, मैं कोई गैया पालता हूं तो उसको भी बच्चा होना बंद हो जाता है, कोई वृक्ष लगाता हूं तो फल आना बंद हो जाता है। इतना मेरा दुर्भाग्य है, मैं जी के क्या करूंगा? मैं तो शरीर छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा। महात्मा बोले तो मरने से क्या मिलेगा? बोले शांति मिलेगी, जो अशांति है इससे तो पीछा छूटेगा। महात्मा बोले मरने से शांति नहीं मिलती, शांति तो ज्ञान से मिलती है। हाँ,
शांति ज्ञान से मिलती है। देख, न बेटे होने से शांति मिलेगी, न बेटा न होने से शांति मिलेगी। अगर शांति ही चाहिए ना तो बोले देख, मैं सन्यासी हूं, मैं तो गृहस्थ आश्रम में गया भी नहीं, लेकिन परमानंद का अनुभव कर रहा हूं। अगर तेरे को आनंद चाहिए, शांति चाहिए, तो सन्यास ले ले, मेरे रास्ते में आ जा। क्यों मरता है? इतना सुंदर मनुष्य शरीर, ब्राह्मण शरीर मिला है। लेकिन भगवान की माया, विद्वान बहुत था, लेकिन कहता क्या है? भवे विवेकेने भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि। अरे बाबा जी, तुम्हारे ज्ञान से मेरा कुछ होने वाला नहीं। विवेकेन भवेत किम में भवेत भवताम विवेकेन। तुम्हारे ज्ञान से मेरा कुछ होने वाला नहीं। आप या तो पुत्र दीजिए, और पुत्र नहीं देंगे तो तुम्हारे सामने ही आत्महत्या करूंगा, जिसका पाप तुमको भी लगेगा। बाबा जी फंस गए बीच में। ये बाबा जी कभी कभी दया में फंस जाते हैं महाराज, करुणा के कारण। किसी का भला करने जाओ और वो भला करने में बीच में फंस जाते। बोले तुम्हारे सामने ही मरूंगा। और कोई एक ब्राह्मण किसी संत के सामने आत्महत्या कर ले तो पाप तो लगेगा देखने का। बाबा जी क्या करे? बाबा जी देखे मर जाएगा ब्राह्मण। बाबा जी ने कहा एक फल देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, पुत्र होने के बाद भी शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी आवश्यक नहीं। ले जा। फल ले गया, धुंधली को देता है। धुंधली से कहता है फल खा लो। बोले क्या होगा? बोले इससे पुत्र प्राप्ति होगी। धुंधली बड़ी महाराज बुद्धिमती बहुत थी, बुद्धि बहुत तेज थी, लेकिन बुद्धि कभी कभी उल्टी दिशा में चली जाती थी। यही समस्या है आज की। आजकल बच्चों की बुद्धि तीव्र बहुत है, लेकिन शुद्ध कम है। दिशा गलत हो जाती है। तीव्र बुद्धि थी, वो महाराज विचार करने लग गई, ये फल खाऊंगी तो मेरे गर्भ में बालक आएगा। ये भागवत में लिखा है, श्लोकों में सब। बोले गर्भ में बालक आएगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा, फिर मेरे से घर का काम नहीं होगा। फिर मेरा पति अपनी ननंद को, ननंद समझते हो ना, अपनी बहन को, पति अपनी बहन को बुला लेगा महाराज घर का काम करने के लिए, और मैं जब बेड रेस्ट पे रहूंगी तो मेरे घर का सामान वो उठा के अपने घर ले जाए। ये लिखा है, ये धुंधली का रिसर्च, ये बुद्धि का दुरुपयोग। वो कहती है अपना मेरा घर का सामान उठा के अपने घर ले जाएगी। एक समस्या। दूसरी समस्या वो कहती है दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्भणी कथम। बोले अगर कहीं दैव योग से डाकू आ गए उस समय गांव में तो बाकी लोग तो भाग जाएंगे, मेरे से भागा नहीं जाएगा, मेरी पिटाई होगी। दूसरी समस्या। तीसरी समस्या जो धुंधली कहती है वो कल्पनातीत थी। कहती है मैंने सुना है कि सुखदेव जी 12 साल गर्भ में रहे थे, अगर ये कहीं 12 साल रह गया ये धुंधली को सुखदेव कहाँ मिलने वाले, लेकिन कल्पना है। बोले अगर ये 12 साल रह गया तो मेरा मरना ही हो जाएगा, कौन संभालेगा इसको। इसलिए अंतिम निर्णय क्या लिया, बंध्या व विधवा नारी सुखनी। मेरी दृष्टि में दो ही तरह की स्त्रियां सुखी हैं, या तो बंध्या होवे जिसको पुत्र होता ही नहीं, या विधवा होवे जिसको पुत्र होने की संभावना ही नहीं। दो ही सुखी। फल नहीं खाऊंगी, नहीं खाया महाराज। उसका तो लक्षण लिखा ही दिया था, सौभाग्य स्थापिका, जिद्दी जिसको बोलते ना, जिद्दी, नहीं खाया। लेकिन अब समस्या है पति को क्या बताएगी। इसकी बहन आई, बोले मेरे को बेटा होने वाला है और मेरे पति को पैसों की जरूरत है, रुपयों की, तो उनको रुपया दे देना और मेरा बेटा तुमको दे देगा, बताएगा भी नहीं। सारी योजना बन गई, उसका बेटा हुआ। धुंधली ने घोषणा कर दी मेरे को बेटा हुआ, पैसा देके ले लिया, घोषणा कर दी महाराज। आत्मदेव को कुछ मालूम ही नहीं। ये देवियों की बड़ी बड़ी लीलाएं होती है महाराज। बुरा मत मानना। घोषणा कर दी मेरा बेटा हुआ है। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न, उत्सव मनाया जाने लग गया। उसके बाद आत्मदेव तो महाराज शास्त्र के विद्वान थे, वो कहते हैं तो इसका अब नामकरण करूंगा, मेरा नाम आत्मदेव। तो ब्रह्मदेव बड़ा संस्कृतज्ञ थे। धुंधली झगड़ गई, बेटा मेरा तुम नाम कैसे रखोगे, मैं रखूंगी। बोले ठीक है भाई तू ही रख दे। बोले मेरा नाम धुंधुली तो इसका नाम धुंधुकारी, मेरे नाम के अक्षर पर रहेगा। ये जो एक अक्षर पर नाम की परंपरा है ये अपनी ऋषियों की परंपरा नहीं है, ये धुंधुली की परंपरा है। जो माता पिता अपने अक्षर पे बच्चों का नाम रखते हैं ना, ये अपनी संस्कृति नहीं है, नहीं रखना चाहिए।
धुंधली ने कहा इसका नाम धुंधकारी। वो फल को खिला दिया था गैया को कि ये बाबा जी लोग गप फांकते रहते हैं, इससे पता भी लग जाएगा इनमें सच्चाई है कि नहीं। गैया को फल खिला दिया, लेकिन बाबा तो सिद्ध थे, वो महात्मा। गैया के गर्भ से 2 महीने बाद मनुष्य का बालक जन्म लेता है। कान केवल गैया के जैसे थे, बाकी मनुष्य का बालक। आत्मदेव ने कहा इसका नाम तो मैं रख दूं। बोले हाँ रख दो, ये तो गैया का बेटा, मेरा बेटा तो है नहीं। तो उसका नाम आत्मदेव जी ने रखा गोह इव कर्णव यस्य असौ गोकर्ण। गाय के जैसे जिसके कान है उनका नाम हो गया गोकर्ण। गोकर्ण और धुंधकारी दोनों बड़े होने लग गए महाराज। गोकर्ण महान महात्मा हुए और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। वो महाराज बच्चों का गला दबा के मार डालता, लोगों के घर में आग लगा देता, लोगों के घर में चोरी कर लेता, घर का सामान ले जा करके बेच करके शराब पी जाता। कोई दुष्कर्म ऐसा नहीं था जो धुंधकारी नहीं करता था। आत्मदेव दुखी हो गए। दुखी होकर के गोकर्ण से पूछते हैं बेटा क्या इस अवस्था में भी मेरे उद्धार का कोई रास्ता है? 60-65 साल के आत्मदेव हो गए थे। गोकर्ण कहते हैं पिताजी क्या माता पिता का दरवाजा कभी भी अपने बच्चे के लिए बंद होता है? पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सारे संसार का माता पिता मैं हूं। वो जब स्वयं कह रहे हैं, बोले माता पिता का दरवाजा अपने किसी बच्चे के लिए कभी बंद नहीं होता पिताजी। ईमानदारी से अगर आप अभी भी चाहते हैं तो इसी जन्म में आपको भगवान मिल जाएंगे। बोले तो बेटा क्या करूं? आप देखिए संत के उपदेश से वैराग्य नहीं हुआ तो धुंधकारी ने जब पिटाई की तब वैराग्य हुआ। वैराग्य तो होगा, एक ना एक दिन होगा। भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई है, या तो संतों की बात मान करके भजन करना शुरू कर दो, और नहीं शुरू करोगे तो बेटे बहू जब डांट पड़ेगी ना तब फिर भगवान की याद आएगी। याद तो आएगी भगवान की। भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी। एक व्यक्ति ने हमारे गुरुजी से पूछा भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, इतना दुख है इसमें? गुरुजी बोले इतना दुख है तब तो भजन करते नहीं हो, अच्छी होती तब क्या होता है, इसलिए अच्छी नहीं बनाई। हाँ भगवान ऐसे बनाई है कि तुम भगवान का भजन करो, भगवान के रास्ते पे चलो, जिससे तुमको सुख शांति मिले। धुंधकारी से वैराग्य हो गया आत्मदेव को। चले गए महाराज तीर्थ में, 10वें स्कंध का पाठ करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिए गोकर्ण के उपदेश से। गोकर्ण ने देखा पिताजी का उद्धार हो गया, माँ तो दुष्टा थी, गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा में निकल गए। ऐसे परिवार में नहीं रहना जहां भगवान के भजन का विरोध होता है। छोड़ के चले गए। घर में अब माँ बेटे बचे धुंधली और धुंधकारी। धुंधकारी रोज शराब पीता, रोज जुआ खेलता, पैसा कहाँ तक रहे, पैसा खत्म हो गया। एक दिन लकड़ी में आग लगा करके धुंधली को बोला और पैसा निकाल कहाँ रखे, ने तो मारूंगा जलती हुई लकड़ी से। धुंधली कहती है भाई तेरे सारा संपत्ति नष्ट कर दी, अब नहीं है। बोले नहीं कैसे, मारूंगा तुमको। धुंधली इतनी दुखी हो गई, कुएं में जाकर के कूद करके आत्महत्या कर लेती। अकेला धुंधकारी बचा। 5 बाजारू औरतों को घर में ले आया, शराब पीता था, अपहरण करता था, डाका डालता था, आभूषण कपड़े लाता था उनके लिए। उन औरतों ने देखा ये रोज डाका डालता है, अपहरण करता है, किसी दिन पकड़ा जाएगा तो इसके कारण हम भी पकड़ी जाएंगे, हम भी जेल जाएंगे। अच्छा है हम लोग इसको मार डालें तो हम बच भी जाएंगे और इसकी संपत्ति भी हमको मिल जाएगी। एक दिन जब वो शराब पी करके आया, उन 5 औरतों ने मारा, शराब के नशे में था, उसको पलंग से रस्सियों से बांध दिया। बांध करके उसका गला दबाने लग गई, वो मरे नहीं, इतना तगड़ा था। 5 औरतें गला दबा रही, वो मर नहीं रहा। अब वो घबराई औरतें, अगर ये छूट गया तो 5 को मार डालेगा। बड़ा दुष्ट था, भयंकर। उन्होंने लकड़ी में आग लगाई, अंगारे बनाए, अंगारे जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में डालने लग गई। ये है अति उग्र कर्म का फल। शास्त्र में लिखा है कर्म अति उग्र होता है तो अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में फल मिलता है। किस कर्म का फल था? इसने अपनी माँ को जलती हुई लकड़ी से धमकाया था ना, जिसके कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ी थी। वो कर्म फल आज इसके सामने आ गया। उन 5 औरतों ने जलते हुए अंगारे इसके मुख में डाले और ये छटपटा करके इसका जीवन समाप्त हो जाता है। औरतें भाग गई सामान लेकर के। ये प्रेत हो गया। प्रेत, प्रेत जानते हो आप लोग? जानते हो? मिला कभी?
नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन होता है, हाँ प्रेत होता है। एक बार मेरे को मिला था बचपन में, उसके बाद नहीं मिला। तो सज्जनों, तो प्रेत हो गया है। प्रेत जो है दुख की योनि है, तमोगुण की योनि है, बड़ा दुख है इसमें रहता है। न स्वयं खा सकता है, न पानी पी सकता, कोई दूसरा देवे तो ही खा सकता है या पानी पी सकता है। ये प्रेत की समस्या होती है। सज्जनों, एक दिन महाराज जब गोकर्ण जी को पता लगा, गया में इसके लिए पिंडदान किया, धुंधकारी के उद्धार के लिए, एक संत का जीवन। एक दिन घर में आए तो देखा ये महाराज कभी भैंसा बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी आग बन जाए, डराने लग गया, जो प्रेत का स्वभाव। गोकर्ण डरे नहीं, क्यों? गायत्री के उपासक थे, शास्त्र निष्ठ थे। अगर आप गुरु मंत्र का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो प्रेत दिख सकता है लेकिन आपका स्पर्श नहीं कर सकता है। प्रेत में उतनी शक्ति नहीं होती है, कभी घबराना नहीं चाहिए, हैं? और कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान जी का स्मरण कर लो तो भी भाग जाए। हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महाराज सामने खड़ा था, गोकर्ण जी ने अपना अभिमंत्रित जल या कमंडलू से उसके ऊपर फेंका। कौन है तू? महाराज बोलता, अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंध